नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आरिफ अख्तर है। मैं यूरो कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर के बारे में और आपको कैसे पता चले कि आपकी किडनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है या किडनी फेल हो चुकी है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हेल्दी किडनी होती क्या है। द हेल्दी किडनी जो होती है वो हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट या एक्स्ट्रा फ्लूइड होते हैं, जो पानी की मात्रा होती है, वो उसको बाहर निकालती है और शरीर के अंदर सॉल्ट और मिनरल्स का सही समीकरण करती है, खासकर कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम एंड पोटाशियम। आपकी जो किडनी है उसके इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है, खासकर हार्मोन प्रोडक्शन करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में और हीमोग्लोबिन स्पेशली आरबीसी सेल्स बनने में एंड आपके बोन हेल्थ में। किडनी फेलियर का मतलब ये होता है कि आपकी जो किडनी है वो सही से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आपको और भी कई दिक्कतें डेवलप हो रही हैं। आज मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा जिसमें आपके किडनी फेलियर्स की वजह से जो शरीर में लक्षण पैदा होते हैं या मरीजों में जो प्रॉब्लम डेवलप होती है उसके बारे में मैं बात करूंगा। जो किडनी सिम्टम्स या साइन जो हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, वो जनरली तब आते हैं जब किडनी काफ़ी कम काम कर रही हो। जनरली हम ये बोलते हैं कि किडनी ऑलमोस्ट आधे पे आ गई है या किडनी के फंक्शंस 50% डिटोरिएट हो गए। ना अब हम लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो किडनी डिजीज या किडनी फेलियर की वजह से हो सकते हैं। तो अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं या आपके अंदर एनर्जी की कमी है या आपको किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट, चाहे वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना या काम पे कंसंट्रेट करना मुश्किल हो रहा है, तो ये एक लक्षण है जो किडनी फंक्शंस डिटोरिएशन की तरफ हमारा ध्यान खींचता है। ये होता क्यों है? ये मोस्टली होता यह है कि किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन है कि टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से निकाले, वो ब्लड के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत जल्दी ही थकान महसूस करने लगते हैं, वीकनेस होता है और वो अपनी पढ़ाई या अपने खेल में या अपने जॉब में बहुत अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर सकते। इसकी दूसरी वजह ये भी होती है कि किडनी डिजीज वाले मरीजों में अनीमिया बहुत कॉमन होता है, जिसकी वजह से वीकनेस और जल्दी थकान हो जाती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेशेंट्स हमसे आगे बोलते हैं कि पेशेंट्स को सोने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अच्छे से नींद नहीं आती। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका भी कारण, मुख्यतर कारण ये होता है कि जो किडनी हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स या वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर रही है वो ब्लड के अंदर कंसंट्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। इसकी दूसरी वजह, दूसरा जो मोस्ट कॉमन लिंक है वो किडनी डिजीज या सीकेडी वाले मरीजों में और ओबेसिटी से इंटर रिलेटेड है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया, जिसमें मरीज सोते सोते उसको एकदम से सांस नहीं आती और वो उठ के जग जाता है और फिर उसे नींद आने में प्रॉब्लम होती है। ये खासकर उन मरीजों में जिनमें क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, स्लीप एपनिया उनमें ज़्यादा होता है और इसके अपने कॉम्प्लिकेशन एंड साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। तीसरा जो मुख्य लक्षण है जो हमारे मरीजों में देखा जाता है, खासकर उन मरीजों में जिनमें किडनी फंक्शंस अच्छे लेवल पे डिटोरिएट कर जाता है, दैट्स मोर देन 50% डिटोरिएशन होता है, जिसमें इसमें स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और इची हो जाती है, मतलब वो बार बार अपने स्किन को खुरोचता रहता है। इसकी खास वजह दो ही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो टॉक्सिन्स या वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी में एक्युमुलेट होते रहते हैं। दूसरी ड्राई और इची स्किन की इंपॉर्टेंट वजह होती है बॉडी के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन का ज़्यादा बनना, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। और इससे रिलेटेड दूसरी सारी चीज़ें होती हैं, खासकर बोन डिजीज को हम बहुत कहते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स जिनमें स्किन बहुत ही ड्राई और इची होती है उसमें एडवांस बोन डिजीज होती है। बोन बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोटिक हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, जिसमें उसके फ्रैक्चर होने और टूटने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर किडनी बहुत अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रही है बिटवीन डिफरेंट मिनरल्स, खासकर कैल्शियम, फॉस्फेट एंड बाकी सोडियम एंड पोटाशियम, तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। चौथा जो मुख्य लक्षण है जो हमें किडनी पेशेंट्स को अमूमन हम देखते हैं, वो उनको ये होती है कि बार बार यूरिन आ रहा है, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, खासकर दिन में और रात में भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जनरली ये होता ये है कि जैसे जैसे किडनी के फंक्शंस डिटोरिएट होते हैं, तो किडनी के जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, उनकी पेनिट्रेशन बढ़ जाती है और उसमें वहाँ से लीकेज शुरू हो जाता है।
जिसकी वजह से ये होता है कि जो फिल्टरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई और जो कंसंट्रेटिंग एबिलिटी है, जो किडनी कंसंट्रेट कर रही है यूरिन को, वो कम हो जाती है। तो हम उस तरह के मरीज बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उनको बार बार जाना पड़ता है। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो बार बार जाने की इच्छा, जिसको फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं, वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, या खासकर गुदूद का बढ़ना, खासकर उन मर्दों में जिनकी उम्र 50 से ऊपर है। पांचवा जो मुख्य लक्षण है जो हमें किडनी मरीजों में दिखने को मिलता है, या वो आके हमें बताते हैं कि ब्लड, उनके यूरिन में ब्लड आ रहा है, या यूरिन हाई कलर का आ रहा है, पिंकिश या रेडिश कलर का आ रहा है। तो इसकी मुख्य वजह ये होती है कि जैसे जैसे किडनी की फिल्टरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, वैसे वैसे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो किडनी में एक्सक्रीट होना शुरू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं लीक सिंड्रोम। इसकी और भी वजहें हो सकती हैं, खासकर अगर किडनी डिजीज की वजह किडनी में ट्यूमर होना, या किडनी में स्टोन होना, या ऑफ कोर्स किडनी में इन्फेक्शन होना। जो छठे मुख्य लक्षण हैं वो जो हम अपने मरीजों में देखते हैं वो है यूरिन बहुत ही फोमी हो जाता है, मतलब वो झाग की तरह यूरिन आता है, जिसको हम मरीज आके बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बबल्स बन रहे हैं यूरिन में, और उनको टॉयलेट में फ्लश बहुत बार करना पड़ता है, उसके बावजूद भी काफ़ी बबल्स हो जाते हैं। अगेन इसकी वजह ये होती है कि किडनी की कंसंट्रेटिंग एबिलिटी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, खासकर उन मरीजों में जो लंबे समय तक डायलिसिस पे हैं और थोड़ा बहुत यूरिन बन रहा है, नेचुरल यूरिन बन रहा है। मोस्टली ये होता है कि फॉस्फेट और प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो ऐसा महसूस होने लगता है कि फोम या सोप वाटर या सोप बबल्स बन गए हैं। एक्सेसिव जो प्रोटीन लॉस हो रहा है, जिसको हम एल्ब्यूमिन भी कहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी और वीक और मसल्स और वीक हो जाते हैं। सातवें जो मुख्य लक्षण है वो है कि आंखों के चारों तरफ पफिनेस होगी, मतलब स्वेलिंग होगी। इसकी भी वजह वही होती है कि एक्सेसिव प्रोटीन लॉस होता है, जिसमें हम कहते हैं कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है क्योंकि किडनी की फिल्टरिंग कैपेसिटी कम हो गई है। दूसरी, ये पफिनेस जो आंखों के चारों तरफ होती है, इसका ही एक काउंटर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कि पैरों में सूजन आना। और बहुत देर तक अगर पैर लटका के बैठे हुए हैं मरीज, तो उनमें ऐसा लगता है कि वहाँ पैरों में ब्लड या एक्सेसिव वाटर जमा हो गया है। तो ये जो इम्पोर्टेंट साइन जो हम देखने को मिलता है और जो हम मरीज के ऊपर देखते हैं कि पफिनेस हो रही है उनके आंखों के चारों तरफ, या पैरों में सूजन हो रही है, ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होता है कि हमें ये उन मरीजों को ज़्यादा अच्छे से इवेलुएट करना है, क्योंकि दिस इज़ ए डायरेक्ट साइन कि किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है। उसी तरह जैसे मैंने बताया कि फिल्टरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोटीन लॉस हो रहा है, और सोडियम रिटेन डिक्रीज फंक्शन की वजह से सोडियम रिटेन हो रहा है, जिसकी वजह से जैसे आंखों के चारों तरफ सूजन है, वैसे ही आपके पैरों में या एंकल्स में सूजन आनी शुरू होती है। एंकल्स और जो पैरों में सूजन होती है उसकी और भी वजह हो सकती है, खासकर किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स में, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट डिजीज भी हो सकता है, लीवर डिजीज भी हो सकता है, या लंबे समय तक क्रॉनिक लेग वेन प्रॉब्लम्स होती है, जिसको हम वेरिकोसिटी कहते हैं या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। नाइन्थ जो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम साइंस जो हमारे मरीजों में देखने को मिलता है वो होता है कि उनको भूख नहीं लगती और उनकी एपेटाइट ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है। दिस इज अगेन रिलेटेड टू कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल रहे हैं और वो हमारे ब्लड में एक्युमुलेट हो रहे हैं ना। तो मोस्ट प्रोमिनेंट जो हमारे पेशेंट जो हमें साइन और सिम्टम्स बताते हैं कि वो मसल एक या मसल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसकी खास वजह और इसकी मेन वजह बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है बॉडी के में, जो किडनी फंक्शंस डिटोरिएशन की वजह से होता है। मोस्टली क्या होता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है और पुअरली कंट्रोल्ड फॉस्फोरस होता है, जिसकी वजह से मसल क्रैम्पिंग होती है। लेस कॉमनली हमने ऐसे मरीजों में ये भी देखा है कि जो 11वें जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो देयर इज अ लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर। सो ये चीज़ बहुत ही कम हमारे पेशेंट्स हमको बताते हैं, लेकिन अंडरलाइन जो प्रॉब्लम होती है सेक्सुअल सेक्स से रिलेटेड या सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड या इरेक्टाइल डिसफंक्शन से रिलेटेड, ये काफ़ी कॉमन है। इनफैक्ट इट इज़ इन द रेंज ऑफ
70 to 80% ऑफ सारे पेशेंट्स जिनमें किडनी फेल हो गया है या किडनी फंक्शन डिटेरियोरेट हो रहा है या ग्रेजुअली उनका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है ये खासकर बहुत कॉमन है। जैसे मैंने आपको बताया कि 70 to 80% ऑफ द केसेस में किडनी जिनमें फेल हो चुकी होती है या किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही होती है, और ये दोनों में होता है, मेन एंड विमेन दोनों में होता है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो मेन सिम्टम्स जो पेशेंट आके हमसे बताता है कि सेक्स करने का मन नहीं करता, अंदर से ही इच्छा नहीं होती, और अगर इच्छा होती भी है तो वो एक्साइटमेंट नहीं रहता, अगर एक्साइटमेंट होता भी है तो खासकर मेन एंड वीमेन में दोनों में ही इरेक्शन, खासकर मेन में इरेक्शन प्रॉब्लम हो रही है कि लिंग में तनाव नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो वो सस्टेन नहीं कर पा रहा। दूसरी जो मेन प्रॉब्लम्स जो हमारे फीमेल्स मरीज जो बताते हैं कि इस तरह के पेशेंट्स में जो वेजाइना में जो सेक्रीशंस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है और ड्राई वेजाइना रहता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल अराउजल नहीं होता। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेक्सुअल फंक्शन डिसऑर्डर जो हमारे किडनी वाले पेशेंट्स में होता है वो इज द ऑर्गेज्म, जो फाइनल सेटिस्फैक्शन होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स का या सेक्सुअल प्रोसीजर का या सेक्सुअल इवेंट का, वो ऑर्गेज्म हो तो वो उनमें बहुत कम हो जाता है। अब इन सारे सेक्स रिलेटेड इश्यूज जो हम किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स में देखते हैं कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया पहले, बहुत सारी वजहें होती हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स और जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो नर्व्स को डैमेज करते हैं, खासकर जेनेटिलियन नर्व्स को, जो पेनिस के नर्व्स हैं या क्लाइटोरिस के आसपास जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनके नर्व्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी डिक्रीज कर जाती है सेक्सुअल स्टिमुलस को। और दूसरी जो मुख्य वजह है डिक्रीज सेक्सुअल अराउजल या डिजायर या एबल टू जो सेक्स करने की इच्छा होती है वो होती है हार्मोन का इम्बैलेंस होना। सो हमने बहुत सारे मरीजों में देखा है कि खासकर मर्दों में देखा है कि टेस्टोस्टेरोन ऐसे मरीजों में बहुत कम हो जाता है, और मर्दों में नहीं औरतों में भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेक्स करने की इच्छा या सेक्स करने की चाहत या सेक्सुअल अराउजल बहुत कम हो जाता है। इन मरीजों में होता यह है कि हमारे क्रॉनिक किडनी वाले पेशेंट्स होते हैं, इनमें मोस्टली 70 to 80% ऑफ द केसेस में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसको कहते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। इन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, और खासकर मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, और जो औरतें होती हैं उनमें सेक्सुअल अराउजल की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इन सारी वजहों, खासकर जो ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं जिनमें किडनी फंक्शंस डिटोरिएशंस होता है, दे जनरली बहुत सारी मेडिसिन ले रहे होते हैं डायबिटीज़ की या ब्लड प्रेशर की, जिसकी वजह से एडअप सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे मैंने अपने इस वीडियो में पहले भी बताया था कि स्लीप एपनिया, और इन मरीजों में स्लीप एपनिया बहुत कॉमन होता है, जिसकी वजह से इनको नींद बहुत कम आती है या नींद बहुत इरेशनल वे में आती है, इंटरप्टेड वे में आती है। तो स्लीप एपनिया ये कंडीशन होती है जिसमें वो जो मरीज सोते सोते एकदम से उसकी सांस रुक जाती है और वो सांस नहीं ले पाता, जिसकी वजह से वो नींद में उठ जाता है। ये खासकर उन मरीजों में होता है जो डायलिसिस पे होते हैं। तो जैसे जैसे ये कंडीशंस डेवलप होती है, ग्रेजुअली ये प्रोग्रेस होती है और इसके अपने साइड इफेक्ट होते हैं। लाइक स्लीप एपनिया अगर मरीज को है, और इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कह सकते हैं हम, तो स्लीप एपनिया वाले पेशेंट्स में कार्डियक इवेंट्स एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये बहुत कॉमन होती है। अगर ऐसा होता है कि कभी कभी उसके तुरंत बाद स्लीप एपनिया, मतलब अगर बॉडी तुरंत रिकवर कर जा रही है और उसके बाद, लेकिन जो बाद की जो नींद है वो बहुत डीप नहीं होती, तो आप ऐसे मरीज दिन भर ड्यूरिंग द डे टाइम वो हमेशा स्लीपी और टायर्ड महसूस करते हैं। अब इसकी वजह क्लियर नहीं है कि ऐसा स्लीप एपनिया हमारे डायलिसिस पेशेंट्स में ऐसा क्यों होता है, तो लेकिन कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है हमारे पास, बट हमारे पास सब्सटैंशियल एविडेंस है कि ये डिसरेगुलेशन की वजह हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत कॉमन है, और इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ओवरवेट एंड
शुगर लेवल खासकर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में बहुत होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्लीप एपनिया बहुत कॉमन होता है और इसकी खास वजह हार्मोनल इम्बैलेंस होती है और टॉक्सिन्स का एक्युमुलेशन होता है बॉडी के अंदर में, जिसकी वजह से सोते सोते जब आदमी जगता है तो उसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। वो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी खासकर उन मरीजों में ग्रेटर डिग्री में ट्रांसलेट करती है ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर डेवलप होना, और वो और भी किडनी को डैमेज करता है। 13th मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स और साइंस जो हमें देखने को मिलते हैं कि ऐसे मरीज के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन मरीजों में इम्यूनिटी बहुत कम होती है और ये इन्फेक्शंस कैसे भी हो सकते हैं, नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है, ब्लैडर इन्फेक्शन भी हो सकता है, ब्लड पॉइजनिंग हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है और निमोनिया भी इन मरीजों में काफ़ी देखने को मिला है। इसका मुख्य कारण जो होता है वो होती है कि किडनी प्रोटीन लॉस कर रही है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किडनी में झाग वाले यूरिन बहुत बनने लगते हैं, तो उस प्रोटीन लॉस की वजह से एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन्स भी बॉडी से लूज हो रहे हैं और ऑफ कोर्स इम्यूनिटी जो होती है हमारी नेचुरल और इननेट जो हमारे सिस्टम्स में प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बैक्टीरिया और द वायरस कम हो जाता है। हमने अभी रिसेंटली देखा था कि ड्यूरिंग द कोविड टाइम कि हमारे मरीज जो लंबे समय तक डायलिसिस पे हैं या जो किडनी फंक्शंस जिनकी डिटोरी ख़राब हैं या किडनी फेलियर्स वाले हैं, उनमें चांसेस बहुत होते हैं कि उनमें ग्रेटर डिग्री ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शंस या कोविड के सिम्टम्स मोर एग्रेसिव और उनमें मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा थी। और इस इम्यून सिस्टम के ख़राब होने की दूसरी वजह होती है कि जो हमारे नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, WBC कहते हैं, उनमें भी डिरेंजमेंट होती है और उनकी अपनी नेचुरल टेंडेंसी जो होती है नॉर्मल काम करने की टेंडेंसी वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम फिर से वीक हो जाता है। इसलिए दोस्तों, तो बॉटम लाइन जो हम किडनी डिजीज के बारे में बात करते हैं या किडनी फेलियर की बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो लेट साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, और जो किडनी डिजीज होती है वो शुरू के लेवल पे या शुरू के स्टेजेस में आराम से नोटिस नहीं की जा सकती और मरीज उसको नोटिस नहीं करता, और जब तक उसके साइन एंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आपको इसमें से बहुत कोई भी साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब है आप जाके तुरंत रेगुलर चेकअप कराइए, अपने डॉक्टर्स से अपनी सारी परेशानियों को बताइए, और इसका इलाज है डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइंग कॉज, और हमें अपने किडनी हेल्थ के बारे में हमेशा सतर्क रहना है और जानकार रहना है। थैंक यू।